हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। क्लास 10th की ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 की हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अकॉर्डिंग फिगर हमारा बन रहा है ये। इसने कहा है कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है एबीसी, एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट। यदि एबी का मिड पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं डी ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल अनदर साइड। यदि हम यहाँ से एक लाइन ले रहे हैं जो कि यहाँ पर इसके पैरेलल है और बाइसेक्ट द थर्ड साइड है एसी, तो एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ई। तो इट मींस आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ए डी और डी बी आपस में इक्वल है, ठीक है। और आपको यहां से जो बोल रखा है पैरेलल टू द अनदर साइड, इट मींस हमारे पास ये भी गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो आपको यहाँ से क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आई ई। आपको प्रूव करना है ए ई और ई सी आपस में इक्वल। प्रूफ में आप क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल की बात हो रही है दैट इज द ट्रायंगल एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर डीई यदि पैरेलल टू बीसी है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास बाय बीपीटी मैं ये कह सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बट हमारे पास गिवन है कि AD और DB इक्वल है, तो इसलिए जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि AD अपॉन AD, DB की जगह AD लिख दिया, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इज इक्वल टू AE होगा। इसका मतलब क्या हुआ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, हैंस प्रूव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा होगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसके अंदर आपको कुछ इसका रिवर्स प्रूव करना है। उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। यहां पर इसने कहा कि बाय थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of the triangle is parallel to the third side। अब आपको जो गिवन है वो ये गिवन है कि ABC यदि मेरे पास ट्रायंगल है, D जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है और E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है। इट मींस यहाँ से हम गिवन में ये कह के चलेंगे कि D इज द
in triangle ABC. D is the midpoint of AB, i.e. AD is equal to DB, and E is the midpoint of AC. इसका मतलब हमारे पास AE is equal to EC. क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है DE और BC आपस में पैरेलल है। प्रूफ की यदि हम बात करें, क्योंकि हमारे पास AD और DB इक्वल है, राइट, तो इट मीन्स इंटू 1 कर दूं मैं, तो यहां से AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास। ऑल्सो AE इज इक्वल टू EC, इंटू 1 कर देता हूं, सो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। अब आप कह सकते हो इन ट्रायंगल ABC में यदि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है, सो बाय द थ्योरम 2, थ्योरम 2 का मतलब क्या है हमारे पास? कन्वर्स ऑफ BT। आप यहां से कह सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अलग तरह का एक पार्ट दिखा रखा है, आप देखना चाहेंगे। स्टेटमेंट है ABCD ट्रेपेजियम है इन विच AB और DC आपस में पैरेलल है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो हमें ये शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? ट्रेपेजियम की। और ट्रेपेजियम होता क्या है कि हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 2 साइड्स पैरेलल है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल है, राइट। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये ट्रेपेजियम है, इस टाइप से ABCD एक ट्रेपेजियम, ABC और फिर हम बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। ठीक है भाई, हम डायगोनल्स भी ज्वाइन कर देते हैं। ये डायगोनल हो गया, ठीक है, और ये वाला डायगोनल हो गया। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, राइट। तो मुझे यहाँ पर जो गिवन है वो तो लिखना ही लिखना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम in which AB is parallel to DC and diagonals AC and BD intersect at O। ये तो सब गिवन है भाई। आपको प्रूव क्या करना था? टू प्रूव that is AO upon BO is equal to CO upon DO, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, प्रूफ की बात करें तो उससे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? यहां से मुझे एक लाइन लेनी है EO, ठीक है। ये जो EO है वो AB के पैरेलल है, ये हम कह सकते हैं EO is parallel to AB। ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। AB और CD या DC कह लीजिए,
ये तो ऑलरेडी आपस में पैरेलल है, तो यदि ये हम इसके पैरेलल लेके चल रहे हैं, ये इसके पैरेलल होगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली ये इसके भी पैरेलल होगा, राइट। ओके, प्रूफ की बात करें हम यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू द प्रूफ हम यहाँ दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल DAB में क्या कहेंगे हम कि EO पैरेलल टू AB है बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, अब हमें पता है कि EO इज पैरेलल टू AB है और वो पैरेलल टू DC है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली EO पैरेलल टू DC भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रायंगल ADC की। ADC में EO इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। ठीक है, प्रूव्ड अबोव, ये लिख सकते हैं आप, हमने अभी प्रूव किया है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बाय BPT ही यूज करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एक्चुअली यहां से उधर की तरफ जा रहा है, तो ये इसके पैरेलल है। आप चाहे तो ये कह सकते हैं क्या, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ये भी कह सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल भी जा सकता है, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां से कि ED अपॉन AE इज इक्वल टू CO अपॉन AO, ये भी लिखा जा सकता है। AD और DE एक ही बात है। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो दैट इज, आप देख सकते हो DO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन AO। रीअरेंजिंग, इनको रीअरेंज कर देते हैं, ऑन रीअरेंजिंग, अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं आप। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, हैंस प्रूव। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्टकट के अंदर, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9th और 10th क्वेश्चन। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। गिवन क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और क्या प्रूव करना है इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये याद रखना पड़ेगा आपको कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। 10th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, एंड ये कंडीशन गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। उसी जो क्वेश्चन नंबर 9th का कन्वर्स है ये। तो आपके पास जो फिगर गिवन है वो बिल्कुल उसी टाइप की ही फिगर गिवन है, लेकिन उसमें ये कह रखा है कि अब हमारे पास जो ABCD है दैट इज एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर, ये O पॉइंट है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये हमारे पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो गिवन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि द डायगोनल्स ऑफ a quadrilateral ABCD intersect
each other at point O, ठीक है, such that ये भी गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ABCD जो एक क्वाड्रिलेटरल है इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम, ये प्रूव करना है। तो यहाँ भी हमें कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कह सकते हैं, यहां से कि हमारे पास जो EO है वो पैरेलल टू AB भी है और CD भी है, ठीक है। हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे वो कंस्ट्रक्शन में ये देंगे वन साइड, EO जो है वो AB के पैरेलल है। लास्ट में हम जो दिखाएंगे वो ये कि जो CD और AB पैरेलल है, तो एक ही पार्ट देना पड़ेगा, दोनों पार्ट की जरूरत नहीं है इसमें। प्रूफ देखिए हमारे पास, यहां से हम कहेंगे इन ट्रायंगल DAB में EO इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इट मीन्स जब EO AB के पैरेलल है तो बाय BPT मैं बोलूंगा यहां से क्या कि DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। बट हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और यदि आप यहां से अल्टरनेटो यूज करते हो तो अल्टरनेटो के बाद ये आ जाएगा DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मैं यूज करूं तो ये आ जाएगा आपके पास यूजिंग, इसको इक्वेशन यदि फर्स्ट कहते हो, इसको इक्वेशन सेकंड कहते हो, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो मेरे पास DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO आ जाएगा, ठीक है। तो या आप रेसिप्रोकल यदि करते हो उसका EA अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO आ जाएगा, जिसको हम थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। अब आप कहोगे इन ट्रायंगल ADC में, दिस इज ADC में जब मेरे पास यहाँ पर EA अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आ गया है, या प्रूव्ड अबव कह सकते हैं आप। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ BPT, यदि हम यहां से कन्वर्स ऑफ BPT की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह देंगे कि जो EO है वो पैरेलल टू DC। अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि मेरे पास जो EO है वो AB के पैरेलल था बाय कंस्ट्रक्शन, और मैंने यहाँ पर प्रूव किया है EO इज पैरेलल टू DC। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, EO इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है, और यदि AB DC के पैरेलल है देयरफॉर दिस इंप्लाइज भी कह सकते हो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू NCERT आपको ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट्स को इस वाले एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन खास तौर पर अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स का फेवरेट है और टीचर्स बार बार इस क्वेश्चन को बच्चों को करने के लिए देते हैं कि आप इसे करके दिखाइए। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और
यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार यही चीज कहता हूं कि आपका जो आप जो लाइक करते हो वीडियो को, यही हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।